पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण आनंद गिरी टीका पृष्ठ 50। फलश्रुतेः अर्थवादत्वेन अमानत्वादनुमाना बाधकता इत्याशंक्या अनेन इति। नारायण। फलश्रुति जो है अर्थवाद है, इसलिए अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, अतः उसकी प्रामाणिकता सर्वथा सिद्ध है। इस आक्षेप का समाधान किया अनन्येति 85 पृष्ठ भाष्य दूसरी पंक्ति अनन्य शेषत्वाच्च। जिस अनुष्ठेय के फल का वर्णन होता है वह मुख्य होता है। जहाँ फल का वर्णन न हो और अनुष्ठेय के फल की प्रशंसा का निरूपण हो उसे अर्थवाद कहते हैं। सिद्ध कोटि को लेकर भी यही तथ्य सन्निहित है। ब्रह्म सिद्ध तत्व या पदार्थ है, उसका वर्णन यहाँ पर किसी के शेष के रूप में नहीं किया गया है। और ब्रह्म ज्ञान का कोई फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत है, नील पीत श्वेत चित्र रंग से युक्त है। ऐसा सिद्ध मेरु को हम जान भी लें तो कोई फल की समुपलब्धि नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। आत्मा की ब्रह्मरूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का बोध हो जाने पर अज्ञान काम कर्म, अविद्या काम कर्म, इन तीनों का दाह हो जाता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। सबसे उत्कृष्ट फल जिसका है उसी के प्रति आक्षेप करना कहाँ तक उचित है। यही भगवान की माया है।
सबसे उत्कृष्ट फल के प्रति फल बुद्धि नहीं होती, सबसे उत्कृष्ट साधन के प्रति साधन बुद्धि नहीं हो पाती है। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुयुक्त छाते का त्याग करके भी रात्रि में दीपक पर विद्युत के प्रकाश पर लट्टू हो जाती हैं, लेकिन वे मधुमक्खियाँ जब सूर्य का उदय होता है तो सौर मंडल की ओर उड़ने का प्रयास नहीं करती। इसका अर्थ क्या है? क्षुद्र, तुच्छ, हीन, स्वल्प प्रकाश के प्रति ही पतंगे, मधुमक्खी इत्यादि की प्रीति प्रवृत्ति होती है। ऐसे जो संसारी व्यक्ति हैं, स्वल्प ज्ञान, स्वल्प फल, स्वल्प कर्म के प्रति ही समाकृष्ट होते हैं। इसी का नाम भगवान की माया है। मथुरा में एक चौबे परिवार का व्यक्ति, उसके पिता पितामह भी मेरे शिष्य, बहुत चतुर, इंजीनियरिंग परीक्षा दे रहा था, पास हो गया होगा। उसकी भावना थी कि कथावाचक भी बन जाए, इसीलिए भागवत आदि पढ़ता था। लेकिन उसकी माँ आई, तीन पीढ़ी मेरे पास वृंदावन में। उस बालक के पिता भी बैठे थे। उसकी माँ कहने लगी रोकर, महाराज ये भागवत पढ़ता है, न जाने क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे संपर्क में तो आया नहीं, मैंने तो कहा नहीं भागवत पढ़ो। चौबे परिवार का है, मथुरा का है, भागवत पढ़ता है, तो इसमें आपको रोने की क्या आवश्यकता है? कहीं बहक न जाए। इसका अर्थ इसे उपन्यास पढ़ना चाहिए था, सिनेमा देखना चाहिए था। भागवत पढ़ने से तो दिशाहीन हो जाएगा। आस्तिकों के परिवार में भी इस प्रकार की मान्यता होती है। ये रउआ जी थे ना, यहाँ भजन करते थे। रउआ भोजपुरी शब्द है, रउआ का अर्थ होता आप। तो सबको रउआ कहते थे, तो मैंने नाम ले लिया, रख दिया उनका रउआ जी। रामेश्वर प्रसाद सिंह उनका नाम था, पर रउआ जी। तो उनका ये जो पोता है सुरेश, उसने कहा कि दादाजी मैं घर जा रहा हूँ, उनकी सेवा में था, कम सुनते थे। मेरे पास आके बहुत फूट फूट के रोने लग गए, महाराज अपने साथ मत ले जाइए, बाबा न बन जाए। माने बाबा जो बन के मेरे पास रह रहे थे अपनी ओर से, उनको कष्ट था कि पोता कहीं इनके साथ गया तो खराब न हो जाए, दिशाहीन न हो जाए, ऐसा न हो कि गृहस्थाश्रम का। तो हमने कहा कि मैंने तो नहीं कहा है। स्वामी जी से पूछवाया, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। सुरेश को बुलाया तो उन्होंने कहा मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने सोच मान लिया कि शंकराचार्य के साथ जा रहा हूँ। तो हमने सोचा हो माया कितनी प्रबल होती है। क्या प्रबल होती है? माया प्रबल होती है, कोई धार्मिक न बन जाए, आध्यात्मिक न बन जाए आजकल। ऐसे ही जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा से कहीं पिंड छूट जाए। काम ऐसा करो कि यहाँ वहाँ माने शरीर छोड़ना ही पड़े तो फिर वहाँ चले जाएं स्वर्ग में, आना ही पड़े तो मर्त लोक में। ऐसा ना हो कि सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। तो इसीलिए कहा गया सबसे ऊंचा फल है ब्रह्म ज्ञान का, उसी के प्रति आक्रोश होता है। उससे क्या मिलेगा भाई? ये कहा अर्थवाद परक वचन नहीं है, क्योंकि अनन्य शेष, अन्य का शेष नहीं, अनन्य मुख्य तत्व ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान। पर्णमयी त्वाधिकरण न्यायेन जुह्वां फलश्रुते अर्थवादत्वं युक्तम्।
चौथी टिप्पणी है, द्रव्य संस्कार के रूप में जो कर्म होता है अवान्तर फल होता है, मुख्य फल का अंग हो जाता है। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। पहले कहा था जुहू का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार काष्ठ निर्मित चम्मच, जिसको श्रुवा कहते हैं, जिसकी प्रसिद्धि श्रुवा के रूप में है। इस श्रुति का स्थल मुझे मिला भस्म जाबालोपनिषद 1। यह श्रुति है लेकिन इसका स्थल ढूंढना बहुत कठिन। मुझे यह श्रुति मिल गई है भस्म जाबालोपनिषद में। इस प्रकार यह कोई अन्य शेष नहीं है, अनन्य शेष है, अवान्तर फलप्रद भी नहीं है, अनन्य शेष है। प्रकरण का मुख्य तात्पर्य ही यह है। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा ब्रह्म में तात्पर्य सन्निहित है, उसको अन्य शेष नहीं कह सकते, अनन्य शेष है। ब्रह्म धियो अन्य शेषत्व प्रापका भाव तत्फलश्रुते अर्थवादत्वा सिद्धि। इसी को आनंद गिरि जी ने और स्पष्ट कर दिया। ब्रह्म धिया है, ब्रह्म बुद्धि जो है अन्य शेषत्व प्रापका भाव, किसी अन्य का शेष नहीं है। फलश्रुते अर्थवादत्वा सिद्धि, इसलिए जो यहाँ फल का निरूपण किया गया है वह कोई अर्थवाद परक वचन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? फल श्रवण होने पर भी जो ब्रह्म तत्व है अनन्य शेष होने के कारण ब्रह्म बुद्धि से जो फल प्राप्त होता है वो मुख्य फल ही है, यह अभिप्राय। अर्थवाद होने पर भी जैसा अर्थवाद पूर्व पक्षी समझता है उस प्रकार का अर्थवाद नहीं है। अन्यथा शारीरकानारंभ स्यात् इत्यर्थः। पांचवी, तत्फलश्रुते अर्थवादत्वांगीकारे ब्रह्म विद्या फल प्रयोजनकत्वात् आरंभस्येति भावः। अगर ब्रह्म ज्ञान का जो फल बताया गया है उसको अर्थवाद परक श्रुति मानेंगे तो शारीरक के आरंभ का प्रश्न ही नहीं उठेगा। शारीरक माने ब्रह्मसूत्र को शारीरक मीमांसा भी कहते हैं, शारीरक मीमांसा। इसलिए शारीरक शब्द पारिभाषिक है, परंपरा से ज्ञान न हो तो अर्थ लगाना ही कठिन। शरीर में जिसके कारण सत्ता चित्ता प्रियता की अभिव्यक्ति है, प्रत्यगात्मा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से विविक्त अतीत जिसकी उपस्थिति विद्यमानता से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में सत्ता चित्ता प्रियता का संसार हो, उस आत्म तत्व का नाम शारीर है। तो यह अर्थ हो गया कि ब्रह्म का प्रकरण है, ब्रह्म विद्या का प्रकरण है यह। इसलिए अनन्य शेष जो ब्रह्म है मुख्य रूप से यहाँ का प्रतिपाद्य है। उसके ज्ञान से जो फल का वर्णन किया गया है वो कोई गौण नहीं है। ठीक उसी प्रकार फल या किसी मुख्य फल का शेषभूत फल नहीं है, मुख्य फल ही है, यह अभिप्राय है। कल वो रमेश शर्मा जी बोल रहे थे ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय में सुनते रहते हैं लोग कोश। तो इससे लाभ ये होता है, ये हम एक और कहते हैं कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग, दूसरी ओर सबसे अच्छा उपयोग अपने यहाँ हो रहा है। तो योग दर्शन में प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों का वर्णन है। इसी पे तो वो मोहन गुप्त जी भी पूरा का पूरा बोले थे। हाँ बोले मोहन गुप्त जी तो जाने माने हाँ ये
ज्योतिष आदि और फिर बहुत बड़े ऑफिसर भी रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि क्या कह रहे थे? हाँ, महायंत्र का तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं, परंतु क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 उनके भेद हो जाते हैं। किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का जो अक्लिष्ट उपयोग करना जानता है वो कभी मुँह की नहीं खाता। श्री राम जी के लिए कहा गया अक्लिष्ट कर्मा, व्यक्ति को अक्लिष्ट कर्मा होना चाहिए। कोई भी घटना घट जाए उसका अक्लिष्ट उपयोग, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध क्या है। कोई भी घटना अनुकूल घटे तो प्रतिकूल घटे तो तीनों में किसी न किसी एक में उसका उपयोग कर लेना चाहिए, या तो भक्ति में या विरक्ति में या भगवत प्रबोध में। तो किसी भी घटना का भक्ति विरक्ति या भगवत प्रबोध में उपयोग करना जानता है, उसके लिए कोई अमंगल सूचक घटना ही नहीं है। अक्लिष्ट विभीषण को लात मार दी रावण ने, रामचरितमानस, लात मार दी तो फिर बहुत बढ़िया, बड़े भाई हैं आपने लात मार दी, आपने तो मेरी ममता की पिटारी पर ही प्रहार कर दिया, मैं छोड़ता हूँ और जहाँ जाना चाहिए। तो रावण की लात ने भगवान तक पहुँचा दी या नहीं? क्या इसका अर्थ क्या हो गया? अर्जुन के विषाद ने ब्रह्म विद्या को प्रकट कर दिया तो वैराग्य हो गया या नहीं? विषाद किसी भी घटना का, प्रसाद का भी विषाद में उपयोग कर ले। एक बतासों में थी ना वो नीचे वृंदावन, हमने कहा भजन करती हो? क्या कहते हो? भजन करती? विपत्ति के मारी हुई हूँ। भजन तो वो करे ना जिसके संपत्ति हो। एक बेटा है, वो भी विदेश में रहता है, अंग्रेज के घर की बेटी से शादी कर ली, एक बेटा हो गया उसको, और पत्नी छोड़ के भाग गई। मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ, जो विपत्ति में है उससे भजन कहाँ होता है। एक बुढ़ी मैया से मैंने कहा भजन करते? क्या कहते हो? मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? संपत्ति है इसलिए भजन नहीं करना है, विपत्ति है इसलिए भजन नहीं करना है। अरे जिसको भोजन वोजन ठीक मिलता हो, सेवा उवा होती हो, माला फिरे। विपत्ति की मारी हुई हूँ, विपत्ति का मारा हुआ हूँ। संपत्ति में हो, सुख में हो, शांति में हो, तब तो भजन करे। मैं कोई विपत्ति का मारा हुआ हूँ कि भगवान का भजन करूँ? लो इसलिए वल्लभाचार्य बहुत बढ़िया विशुद्धाद्वैत वाले एक बार झुंझला गए। जीवा स्वभावतो दुष्टा जैसे माँ झुंझला के कह दे ना, क्या वो विवेक जी के बेटे को उसकी दादी क्या कहती थी? राक्षस है क्या? बहुत चिढ़ाता, छोटे बच्चे उपद्रव कर, राक्षस है राक्षस। क्या मतलब? जीवा स्वभावतो दुष्टा, जीव तो विशुद्ध अद्वैत झुंझला के का, ये जीव जो है स्वभाव से दुष्ट हैं। महाराज क्या हो गया? सब पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, स्वभाव से दुष्ट। एक घटना है, उरियाबाजी के शिष्य परंपरा में अपने को मानते थे, रामघाट की ओर ब्राह्मण का शरीर था। एक बार दैवयोग से कुएं में गिर रहे थे, सत्संग किया होगा, कभी न कभी हमारे पास भी आते थे। हे भगवान, अगर मरने से घायल होने से बचा दिया तो बस आपका भजन करने के लिए शेष जीवन समर्पित कर दूंगा। भगवान तो जीव जुआरी है ना। दैव योग से कुएं में गिरने पर भी खरोच नहीं आई और लोगों को मालूम पड़ गया, बहुत कल कुशल वो निकाल लिए गए। उसके बाद उन्होंने घर के व्यक्तियों से कहा, 55-60 के रहे होंगे, देखो ये संकल्प किया था, भगवान ने बचा दिया, राम राम, मैं तो चला वृंदावन।
उड़ियाबाजी के आश्रम में रहूँगा, दंडी स्वामी निश्चलानंद जी का प्रवचन सुनूंगा, वो पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ूँगा। आ गए। मैं घूम के आ रहा था, कहाँ जा रहे? ऐसा है ना कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में अमुक मित्रीय जो हैं उनका केस है, एक वकील मेरा परिचय है, उनसे परिचय कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा वो जो संकल्प था अब वृंदावन को, अरे गृहस्थ हैं हम महाराज, वो तो संकल्प टूटता रहता है। फिर जो गए शायद ही आए। इसका अर्थ क्या है? वल्लभाचार्य जी ने झुंझला के कह दिया, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं, सब पापड़ बेलेंगे, भजन नहीं करेंगे। बाबा होने पर भी चेली आ गई, दो बात तो कर ही लें, चेला आ गए, सेठ जी आ गए, राजनेता आ गए। और इतना योगी जी ने बड़े चाव भाव से एक पीले कपड़े पहनने वाले बाबा का परिचय दिया। महाराज ये बहुत अच्छे हैं। हमने इतने अच्छे हैं कि नेताओं के आगे पीछे पड़े रहते। आदित्यनाथ जोगी भी वो कर लियो बाबा को यूँ। हमने कहा इतने अच्छे हैं कि जब मैं देखता हूँ किसी न किसी राजनेताओं के पीछे, राजनेता पीछे पड़े रहते। जहाँ देखा हूँ तो उज्जैन में, इंदौर में, सब जगह, भोपाल में राजनेता के पीछे पड़ा रहता है, व्यसन ही है। हमने कहा अच्छे हैं क्योंकि राजनेता के पीछे पड़े रहते हैं। बाबा हो जाने पर भी व्यक्ति सब पापड़ बेलेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा सबसे ऊंचा जो फल है उसी में फल बुद्धि नहीं होती, और जो स्वतः सिद्ध है उसी को सिद्ध नहीं करना चाहता। क्या सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म, परता सिद्ध को सिद्ध करना चाहेगा, स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना ही नहीं चाहेगा। भूत प्रेत यक्ष नेता आदि ये सब जो हैं परता सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने में जीवन लगा देगा, स्वतः सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि भाई अन्यथा शारीरक अनारंभ स्यात्, फिर तो वेदांत का प्रकरण ही आरंभ नहीं होगा। यहाँ तो वेदांत का संदर्भ है। ब्रह्म जो है अनन्य शेष है, किसी का शेष नहीं है। यहाँ प्रकरण ही ब्रह्म का है। उपक्रमोपसंहार आदि षड्विलिंगों के द्वारा इस प्रकरण का तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व में ही सन्निहित है। श्रवण का अर्थ क्या होगा? उपक्रमोपसंहार आदि षड्विलिंगों के द्वारा वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस तथ्य की अचंचल अनुभूति, इस तथ्य का चंचल निर्णय का नाम क्या है? श्रवण है। लो, श्रवण की परिभाषा इतनी होगी। उपक्रमोपसंहारादि षड्विलिंगों के द्वारा वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस तथ्य का अचंचल जो निश्चय है उसका नाम श्रवण है। शारीरक का आरंभ ही नहीं होगा, ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म के प्रकरण का आरंभ ही नहीं होगा। यहाँ तो ब्रह्म का प्रकरण है। श्रुत्यनुभवाभ्याम वाक्योत्थक ज्ञानस्य फलवत्व दृष्टेह युक्ता। ऊपर श्रुति, नीचे क्या है? अनुभूति, और बीच में क्या होनी चाहिए? तदनुकूल युक्ति। क्या कहा भरद्वाज जी? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में होनी चाहिए तदनुकूल युक्ति। क्या कहा? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। हाँ, बढ़िया कविता हो गई। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। हाँ कहो जी। ये ऊपर श्रुति, हाँ, नीचे अनुभूति, हाँ, बीच में तदनुकूल। हाँ हाँ, बढ़िया कह दिया, ठीक। यह हुआ श्रुत्यनुभवाभ्याम। श्रुति और अनुभव ब्रह्मसूत्र में आया ना। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति है, तदनुकूल युक्ति का आलम्बन लेना चाहिए।
तस्माद् वाय तस्मादात्मना आकाशा संभूतः आकाशाद् वायु। पंचभूत कार्यकोटि के पदार्थ हैं तो श्रुति से सिद्ध है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। और हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 जो तत्व हैं उनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनका ग्रहण पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। एक एक ज्ञानेंद्रिय से एक एक विषय का ग्रहण होता है। इस अनुभूति के बल पर और 33 श्रुति के बल पर क्या बात सिद्ध होती है? जो कार्य कोटि के पदार्थ हैं वो 1000, 2000, 10,000, 120, 108 नहीं हो सकते, 5 ही हो सकते हैं। कल कहा था ना 120 मीटर ये सब जो कहते हैं उनका अंतर्भाव 5 में ही होना चाहिए। कार्य कोटि के पदार्थ के 5 ही प्रभेद होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है अनुभव के बल पर छठे किसी कार्य को स्वीकार नहीं करता। अगर छठा कार्य होता तो छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती। कोई कह सकता है कि आप विकलांग हैं, बढ़िया सब निकाला दिव्यांग। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। देवघर में विचार हो रहा था, वो पीएल मिश्र जी का स्वभाव था, किसी को भी हमसे प्रमाण पत्र का बना के ले आते, महाराज इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। एक से एक देवता लोग मिले। तो एक वो कथावाचक हैं प्रयाग उधर जौनपुर की तरफ के, प्रतापगढ़ जिला के ना शिवशंकर जी, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, उपहास में नहीं। महाराज वो बहुत बुद्धिमान है, उनका नाम प्रज्ञा चक्षु रख दीजिए, प्रमाण पत्र में लिख दीजिए प्रज्ञा चक्षु। हमने कहा निंदा है या प्रशंसा बोले आदमी तुम भी। निंदा है या प्रशंसा? प्रज्ञा चक्षु। ऊपर क्या है? श्रुति, नीचे क्या है? अनुभूति, तदनुकूल युक्ति। बहुत बढ़िया है। श्रुति अनुभवाभ्याम वाक्योत्थक ज्ञानस्य, श्रुति और अनुभव दोनों को मिला दें तो वाक्योत्थक ज्ञान माने जो प्रकरण में प्राप्त वाक्य हैं उनके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि उदित होती है। फलवत्व दृष्टेय, उसके फल का वर्णन किया गया है। तो जहाँ फल का निरूपण होता है, चाहे अनुष्ठेय पदार्थ हो चाहे सिद्ध पदार्थ हो, वहाँ अर्थवाद परक श्रुति नहीं मानी जाती। फलवत के सानिध्य में अफल वाला जो वचन होता है, जिसका कोई मुख्य फल से संबंध होने पर भी जिसके फल का वर्णन नहीं होता है, वो अंग हो जाता है। अंग क्या? अब ये सब ज्ञान विज्ञान लुप्त है आजकल, ये सब ज्ञान विज्ञान लुप्त है। लोग क्या कहते हैं? देखिए राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनके तो नाम मालूम है। स्त्रियों के साथ इतना द्वेष किया, सीता जी को छोड़ दें तो बाकी 3 की पत्नी का नाम ही नहीं लोगों को मालूम है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 का नाम लेते हैं। अब मांडवी का नाम, श्रुतकीर्ति का नाम और उर्मिला का नाम बहुत मुश्किल से याद है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माताओं की उपेक्षा हुई है नहीं। आपत्ति ही करनी हो तो कितनी आपत्ति कर दोगे? उसका मतलब क्या हुआ? पति के नाम का अंकन हो गया तो पत्नी अर्धांगिनी है ना, उसका अंकन हो ही गया। और स्वतंत्र रूप में ख्याति का जब से व्यामोह चला है विकास के नाम पर, तब से घोर परतंत्रता जीवन में आ गई। इसीलिए इन सब शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। कहते हैं हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता है। आज हो जो श्री राम जन्मभूमि में होगा प्रधानमंत्री, अब बहुत से व्यक्ति होंगे, किसका किसका नाम लिया जाएगा? प्रधानमंत्री हो गया। इसका मतलब क्या होता? अंग होकर जब कोई रहना नहीं चाहता, सब अंगी होकर ही रहना चाहते हैं, विप्लव होगा या नहीं? तो इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ
ऊपर श्रुति है, नीचे अनुभूति है, दोनों के बल पर जो उत्थ विज्ञान है माने प्राप्त विज्ञान है, उसके फल का वर्णन किया गया है। उसके फल का वर्णन किया गया है तो इसको शेष अर्थवाद परक श्रुति नहीं कह सकते, शेष वचन नहीं कह सकते, शेषी है यह साक्षात। कार्यास्पृष्टे स्वार्थे तत्त्वमस्यादेर्मानता इत्युक्तम संप्रति शास्त्रस्य कार्यपरत्वानियमे। कार्यास्पृष्टे इसका मतलब कार्य का स्पर्श बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अनुष्ठेय का वर्णन यहाँ नहीं है, नित्य सिद्ध ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन यहाँ पर है। स्वार्थे तत्वमस्यादेह मानता, अनन्य शेष अन्य का शेष न होने के कारण स्वार्थ में मानता है। तत्वमस्यादि जो वाक्य हैं किसी के पूरक या अंगभूत नहीं है, मुख्य रूप से ही प्राप्त हैं। यह हुआ। अब कहते हैं सांप्रतिक शास्त्रस्य कार्यपरत्वानियमे। इस समय जो शास्त्र प्राप्त है, प्रकरण प्राप्त है यहाँ जिसका वर्णन चल रहा है, कार्यपरत्व है ऐसा नहीं कह सकते। क्या मतलब हुआ? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पूर्व मीमांसकों का कहना है माना कि ये सब द्रव्य हैं, लेकिन ये सब के सब अनुष्ठान में अनुष्ठेय याग की सिद्धि में हेतु हैं, कार्यपरत्व हैं। कार्य माने अग्निहोत्र आदि, कार्य की सिद्धि में सिद्ध द्रव्य का वर्णन है। महाभारत में शांति पर्व में ये आया, भगवान ने जो वनस्पति आदि की रचना की, क्यों रचना की? अमुक अमुक हवनीय द्रव्य की, जड़ चेतन हवनीय द्रव्य की रचना की। क्यों की? ये सब के सब किस लिए हुए? यज्ञ के लिए। प्रजा की सृष्टि यज्ञ के लिए हुई। इसका अर्थ हो गया कि द्रव्य का उपयोग और विनियोग यज्ञ अनुष्ठेय पदार्थ की सिद्धि के लिए है। लेकिन फिर क्या होगा? कर्ता जब यज्ञादि का अनुष्ठान करेगा तब सिद्धि होगी ना। उस यज्ञादि से जो फल प्राप्त होगा वो यज्ञादि को फल प्राप्त होगा या अनुष्ठाता कर्ता को प्राप्त होगा? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदुषन्ति। तो पहले सिद्ध पदार्थ जो हैं वो साध्य यज्ञादि के लिए हैं। फिर जो साध्य हैं, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सिद्ध पदार्थ साध्य के लिए। साध्य किसके लिए? स्वतः सिद्ध आत्मा के लिए, कर्ता के लिए, यूँ कहें। इसका मतलब अंत में साध्य का पर्यवसान सिद्ध में ही हो गया, आत्मा में ही हो गया, घुमा फिरा के। कर्ता की जो फल में प्रीति प्रवृत्ति होती है वो फल के लिए होती है या अपने लिए? अपने लिए ना। परांठे में प्रीति परांठे के लिए है या अपने लिए? अपने लिए। डालमा में प्रीति अपने, हाँ ये ठीक है। डालमा में प्रीति अपने लिए, परांठे में प्रीति अपने लिए, दही वड़ा में प्रीति अपने लिए। परांठा, दही वड़ा ये सब जो बने वो द्रव्य से बने या नहीं? किन किन द्रव्यों का उपयोग हो गया परांठा बनने में, दही वड़ा बनने में? हो गया या नहीं? यही हो गया यहाँ का शास्त्र। आज क्या पराठे के लिए क्या क्या सामग्री, जो कौन कौन अन्न चाहिए, क्या चाहिए, दही वड़ा के लिए दूध, ये सब। अंत में उन सब द्रव्यों का उपयोग किस में हो गया? पराठे में और दही वड़ा में। दही वड़ा पराठे का फिर उपयोग किस में हो गया? भोक्ता में। अंत में क्या हो गया? द्रव्य से साध्य की सिद्धि, साध्य द्रव्य से साध्य की सिद्धि, और साध्य से फिर साध्य को क्या बनाएंगे? भोक्ता का भोग्य बना देंगे। अंत में उनका पर्यवसान आत्मा में हो गया। आत्मार्था सृष्टि हो गई ना। आखिर सृष्टि क्या है? भोग्य है।
भोग्य पदार्थ किसके लिए, भोक्ता के लिए। द्रव्य का विनियोग हो गया किसमें, अनुष्ठेय यज्ञ आदि में। अनुष्ठेय यज्ञ आदि का फिर विनियोग किसमें हो गया, आत्मा में ही, आत्मा के लिए। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हो गया ना। सिद्ध से साध्य की सिद्धि, साध्य से फिर साध्य की सिद्धि तक पहुँच, साध्य की सिद्धि, फिर साध्य क्यों, आत्मा के भोग्य होने के लिए। घुमा फिरा के जहाँ से सृष्टि हुई वहीं जाकर सृष्टि चले जाएगी। इसलिए द्रव्य का विनियोग हो गया साध्य यज्ञादि में, यज्ञादि का विनियोग हो गया आत्मा के लिए। क्या, घुमा फिरा के समुद्र के योग से जो वर्षा हुई वो जाके समा गई समुद्र में। उद्गम स्थान के प्रति अंत में आकर्षण हो गया। क्या, सूर्य भगवान ने जलाशयों में जो रस है उसको अपनी रश्मियों के द्वारा आकर्षित किया, फिर उसे प्रचुर शुद्ध जल बना के बरसा दिया। कोई गंगा में, कोई यमुना में, कोई कहीं धरती में समा जाए तो वो जल कहाँ चला जाएगा, त्रिपथगा है ना। नीचे जल नदी में आ जाए तो घुमा फिरा के समुद्र में। इसका अर्थ क्या हुआ। इसीलिए धनाढ्य व्यक्तियों को जो ट्रस्टी बनाते हैं बड़े दानशील हैं। समझ लो घुमा फिरा के ट्रस्टी बन के सारी ही संपत्ति मटकी उन्हीं के पास चली जाएगी। मैंने बहुत से मठ बर्बाद होते देखा। पहले किसी ने खूब सेवा की, यहाँ ये सब नहीं चलता है दंड पर। अरे महाराज ये तो दानशील हैं, अब वो नहीं तो उनके बेटे सही। उड़ियाबाजी के आश्रम के किसी सेठ ने सेवा की, 4 पीढ़ी तक उस मठ को अपने चंगुल से छूटने दे, हमने नहीं देखा। हम चुपचाप देखते रहे, अब ये ले गए कोई और। क्या मतलब, एक सेठ ने सेवा की होगी, थोड़ी नहीं की होगी। एक बहुत बढ़िया है, गांधी, फिरोज गांधी थोड़े थे, वो कौन थे, पारसी। गांधी जी उनको धार्मिक दृष्टि से बेटा सदृश मानते थे, तो उनमें गांधी जाकर चिपक गया टाइटल। अब उस वंश ने सोचा कि अब तो हमारा गांधी जी के बेटे पोते धरे रह गए। मूल गांधी जी के बेटे पोते धरे रह गए, वो गांधी बने हुए गांधी का देश क्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ। क्या इसका अर्थ हुआ। इसका अर्थ है एक राजनेता ने देश की सेवा की, एक राजनेता ने देश की सेवा की तो फिर क्या होगा जी। अब कहीं उस राजनेता, वही राजनेता कालांतर में या उसकी पीढ़ी के व्यक्ति ही उस देश को न खा लें, बड़ी विकट बात है। इसीलिए कहा यहाँ पर बहुत बढ़िया है। धारा क्या चलती, धारा क्या चली, धारा ये चली कि द्रव्य का उपयोग हो गया यज्ञादि की सिद्धि में, यज्ञादि का उपयोग हो गया अंत में। द्रव्य कहाँ से आए, पार्थिव प्रपंच जो है वो कहाँ से, जल से जल कहाँ से तेज कहाँ से, वायु से वायु कहाँ से आकाश कहाँ से, आत्मा से जड़ वस्तुओं की परंपरा से अभिव्यक्ति हुई, उसका विनियोग हो गया यज्ञ में। यज्ञ का अंत में पर्यवसान होते होते वो आत्मा तक, जहाँ से सृष्टि की प्रवृत्ति हुई, घुमा फिरा के सृष्टि वहीं जाके बैठ गई। ये सब हुआ। पूर्वोत्तर मीमांसा का मिलान हो गया या नहीं। क्या करें, हाँ, अनाशकेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ऐसा अनुष्ठान मत कीजिए, ऐसा यज्ञ दान तप इत्यादि मत कीजिए कि आपके लिए नाशक सिद्ध हो जाए। अनाशकेन एक अर्थ होता अनशन के द्वारा, लेकिन आपके द्वारा अनुष्ठित जो यज्ञ आदि है आपके नाश में ही प्रयुक्त और विनियुक्त न हो जाए, इसका ध्यान रखिए। एक अर्थ है अनशन के द्वारा, माने व्रत। यज्ञ दान तप तो है ना,
चौथा कौन नहीं है? व्रत। व्रत का द्योतक हो गया कौन? अनाशकेन। महाभारत में श्लोक है, यज्ञ बिना द्रव्य त्याग किए संभव है क्या? मुट्ठी खोलेंगे तब तो यज्ञ होगा। ब्राह्मण आदि को दक्षिणा देंगे, सामग्री खरीदेंगे, तो यज्ञ के द्वारा त्याग का बल और वेग प्राप्त होगा या नहीं? और दान करेंगे तो अपने यहाँ अधिकार का जो धन है वो दूसरे के दे देंगे, वही ना दान हुआ। फिर उस पर अपना अधिकार नहीं मानेंगे। भृगु जी को दान दिए दिए पृथ्वी जीत करके कौन? परशुराम जी। भृगु जी ने कहा मेरे राज्य से बाहर चला जा, दान देना बड़ा महंगा पड़ा। दोनों ब्राह्मण। अब तुम्हारा अधिकार थोड़ा गया, मुझे दे दिया, ए परशुराम जी लग जाओ। मेरे राज्य से लो जी, अब दान दे के फिर क्या करें? इसका अर्थ है कोई बाबा किसी से आश्रम, कोई बाबा किसी से मकान उकान ले ले, फिर कहे दान दे करके हम यहाँ क्यों रहते हो, भोजन भी मत कर, भागो यहाँ से। तो क्या अर्थ हुआ? व्रत रह गया ना। यज्ञ और दान करेंगे तो क्या होगा? मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, त्याग का बल अपनाना। द्रव्य का त्याग किए बिना यज्ञ दान की सिद्धि होगी क्या? यज्ञ न दान तपसा, तप करेंगे तो और व्रत तप करेंगे, व्रत करेंगे तो क्या होगा जी? भोग का त्याग किए बिना तप होगा? व्रत होगा भोग का त्याग किए बिना, और तप सुख का त्याग किए बिना तप नहीं होगा। तो द्रव्य का त्याग किए बिना, भोग का त्याग किए बिना, सुख का त्याग किए बिना यज्ञ दान तप व्रत की सिद्धि नहीं होगी। तो अनाशकेन से व्रत ले लेना चाहिए। और इतना मत करो कि वो नाशक ही हो जाए आपके लिए, लेकिन व्रत का ग्रहण करना चाहिए। कार्य परत्वा नियमे हेत्वंतरमाह प्रतिसिद्धेति। एक कहा कि अनन्य शेष है, अन्य शेष नहीं है, इसलिए यहाँ अर्थवाद का कोई प्रकरण ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का फल स्वतंत्र रूप से यहाँ पर श्रुत है, यह अभिप्राय। अब हेत्वंतर कहते, इसमें दूसरा हेतु भी है। 86 पृष्ठ भाष्य पहली पंक्ति, प्रतिसिद्धा निष्ठ फल संबंधश्च वेदादेव विज्ञायते। प्रतिसिद्ध का आचरण करेंगे, उसका जो फल होता है, प्रतिसिद्ध कर्म का ज्ञान जिस प्रकार वेदादि शास्त्र सम्मत ही संभव है, ऐसे प्रतिसिद्ध आचरण का फल क्या मिलेगा, उसका ज्ञान भी हमको वेदादि शास्त्रों से ही होगा। क्या? जिस प्रमाण से कर्म का ज्ञान होगा, प्रतिसिद्ध कर्म, उसी प्रमाण से उसके फल का भी वर्णन होगा। कलंज भक्षण से नरक मिलेगा। अब ये कहाँ से होगा? शास्त्र से ही। साधन का ज्ञान भी और फल का ज्ञान भी। तो निषिद्धाचरण का ज्ञान, निषिद्धाचरण से प्राप्त फल का ज्ञान, विहित आचरण का भी ज्ञान, विहित आचरण से प्राप्त होने वाले फल का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल का ज्ञान, इन सब स्थलों में शास्त्र ही प्रमाण है। कल मैंने कहा ना, इसी के आधार पर कहा था, ज्ञान और कर्म के बिना तो व्यवहार चलेगा नहीं। जानाति क्षति करोति। लेकिन किसके जीवन में शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म कितना है, ये देखना चाहिए। अगर शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म है ही नहीं, लौकिक प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर जो ज्ञान है और कर्म है उसी में रचा पचा है, तो क्या होगा?
क्या होगा फिर? आसुर भाव की प्राप्ति होगी। खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद क्या है? अधोगति प्राप्त करो। इसीलिए जीवन को सार्थक करने वाले कौन है? शास्त्र। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से जो विमुख कर दिया गया स्वतंत्र भारत को, उससे हमारी सारी विसंगति हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे? बहुत गंभीर स्वस्थ क्रांति की उद्भावना यहाँ से भगवान करा रहे। अर्थ पर लोग लट्टू हैं। अब ये जो वाक्य हम कह रहे हैं शास्त्रों के आधार पर कि 99% अर्थ का तो आप लोगों को स्रोत ही नहीं मालूम है। भौतिकवादियों को 99% अर्थ का 99% स्रोत ही नहीं मालूम है। अर्थ करते हो, अर्थ 99% तो आप कहो अर्थ का स्रोत नहीं मालूम है। वो तो कौन है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना अर्थ का स्रोत है, उसमें आपकी आस्था नहीं है। 1% जो अर्थ है उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं, अनर्थ में उसका भी सदुपयोग आप कर ही नहीं सकते। इसलिए भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को नहीं अपनाया तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण का उपयोग, आगम के अतिरिक्त जो प्रमाण हैं उनका उपयोग भी अगर आपने लौकिक ज्ञान और लौकिक कर्म के लिए ही किया तो जीवन व्यर्थ गया। प्रतिसिद्धानिष्ट फल संबंधश्च वेदादेव विज्ञायते। प्रतिसिद्ध जो कर्म है उनका फल अनिष्ट है। फल संबंध कैसे होगा? वो जो प्रतिसिद्ध कर्म करने वाला कर्ता होगा, शास्त्र में उस प्रतिसिद्ध कर्म का जो फल बताया गया है वो फल उसी को प्राप्त हो जाएगा। कर्ता के अंतःकरण में जो अपूर्व संज्ञक कर्म प्रतिष्ठित है उस कर्म के गर्भ से ही वो फल निकल आएगा, जैसे बीज के गर्भ से अंकुरादि निकल आते हैं। कर्ता के अंतःकरण में इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय, फिर पूर्णाहुति भी हो गई। पूर्णाहुति तो हो गई 5:55 पे। फल तो शरीर छूटने के बाद मिलना है, या 2 वर्ष बाद मिलना है, 4 वर्ष बाद मिलना है। कर्म तो यहाँ नष्ट हो गया पूर्णाहुति से। फिर क्या होगा जी? देवता के विसर्जन से वो देवोत्थान देवता का अनुष्ठान तो पूरा हो गया। तो कर्म और उपासना जो कर्ता के द्वारा अनुष्ठित, उसका संस्कार कहाँ रहेगा? कर्ता में, अर्थात कर्ता के अंतःकरण में। इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है कहा। कहाँ पर? यज्ञाद् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब यज्ञ कर्म समुद्भवः, यहाँ यज्ञ और कर्म है, दोनों पुनरुक्ति हो गई। क्या इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, कर्म का अर्थ हुआ क्या? एक है कर्म, तो यज्ञ भी तो कर्म ही है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म के पूर्ण हो जाने पर भी कर्ता में, अर्थात कर्ता के अंतःकरण में जो कर्म का संस्कार शेष रहता है उसी का नाम अपूर्व है, उसी का नाम अदृष्ट है, उसी का नाम संस्कार है, उसी का नाम प्रारब्ध हो जाता है। वही कभी जाके फलीभूत होगा। कर्ता के अंतःकरण में जो कर्म विद्यमान रहेगा उस कर्म के फलस्वरूप ही उसे कालांतर में फल प्राप्त होगा। सो ही जाओ निकेश जी, क्या निकेश जी कौन है? क्या सर्वेश्वर जी क्या नाम? सुरेश जहाँ नींद से भयंकर संघर्ष चल रहा है इनका। क्या कह रहे? और अब तक मैं क्या रहे थे? कर्म के गर्भ से जो अपूर्व निकलता है, यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म के गर्भ से जो अपूर्व निकला वही तो यज्ञ है यहाँ पर। उसी का नाम क्या है? अदृष्ट। उसी का नाम हो जाता है प्रारब्ध, उसी का नाम दैव हो जाता है। यद्यपि कलंज भक्षणादि रधपातस्य च संबंधो
न कलंजम भक्षयेत इत्यादि वाक्यात् प्रतीयते, तथापि तस्यानुष्ठेयत्वाद् वाक्यसनुष्ठेयनिष्ठत् सिद्धि इत्याशंक्या न चेति न च अनुष्ठेयः सः। अब ये एक मान्यता है कि अनुष्ठेय का ही विधान करते हैं वेदादि शास्त्र। जो अनुष्ठान के द्वारा सिद्ध है उसका नाम अनुष्ठेय। अनुष्ठान करने योग्य का ही प्रतिपादन करते हैं, अननुष्ठेय का प्रतिपादन नहीं करते। अननुष्ठेय शब्द बोलो तो क्या है भरद्वाज जी? अनुष्ठेय। अननुष्ठेय। अनुष्ठेय। हाँ अननुष्ठेय। हाँ ये अनुष्ठेय का ही प्रतिपादन करते हैं वेदादि शास्त्र, न कि अननुष्ठेय का। न कि अननुष्ठेय। हाँ जिह्वा तोड़नी पड़ती है धीरे धीरे। अनुष्ठेय का ही विधान करते हैं वेदादि शास्त्र, न कि अननुष्ठेय का। हाँ धीरे धीरे। यह जो मान्यता है, इस मान्यता के आधार पर पूर्व पक्ष यद्यपि कलंज भक्षणादेह अधपातस्य च संबंधो न कलंजम भक्षयेत इत्यादि। कलंज भक्षणादि जो निषिद्ध कर्म है उनका फल कर्ता का अधःपतन है, कर्ता की अधोगति है। अब मांस खाने वाले सब हम पे चिढ़ते होंगे, इसीलिए उनकी बचत के लिए देखो आनंद गिरी की अंतिम पंक्ति इसी पेज में, विषलिप्त बाण हतस्य पशुर मांसम कलंजम। विषाक्त बाण के द्वारा जो मारा गया मृग है उसके मांस का नाम कलंज है, तो वो तो खाने से मर जाएगा, दुष्ट ही फल हो गया। दुष्ट फल फिर नरक में कैसे मिलेगा? कलंज का अर्थ संकुचित कर देंगे तो यही होगा वो जो किया है आनंद गिरि जी ने, विषलिप्त बाण हतस्य पशुर मांसम कलंजम। तब तो फिर मालूम पड़ जाए कि ये जो मांस है मृग का है, वो मृग कैसे मारा गया, कोरोना से मरा या विषाक्त बाण के प्रयोग से मरा, क्या उसका जो फल होगा अगर मैं खा लूँगा तो मर जाऊँगा, तो दृष्ट ही फल हुआ। तो मांस मात्र फिर है, लेकिन संकुचित अर्थ करना पड़ेगा जो किया गया है आगे। सबको पैसा वकालत तो चाहिए ना। एक उड़ीसा के प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ आए, न्यूरो सर्जन, तो हम तो चुप ही थे। वो कह रहे थे ये चीन वाले जो इतने मांस खा लेते हैं, अरे 4-5 मांस तक सीमित रहना चाहिए। हम चुपचाप अपना सुन रहे थे, हम कोई टिप्पणी नहीं की। अब उड़ीसा वालों के वकालत के जितने बहुत है ना, पंच नखा भक्ष्या। हम लोग बहुत अच्छे हैं क्या? हम लोग कोई डाका नहीं डालते, केवल इनकम टैक्स बचा लेते भाई, और इसमें क्या है, उसके बिना काम कैसे चलेगा? सबको अपनी वकालत चाहिए। कहते हैं क्या, यद्यप कलंज भक्षणादेह अधपातस्य च संबंधो न कलंजम भक्षयति। कलंज भक्षणादि से, आदि का मतलब इसी प्रकार अत्यंत गर्हित जिसका अन्न है, वेश्या आदि का अन्न, जुआरी आदि का अन्न, शराबी इत्यादि का अन्न, ब्रह्महत्यारा का, गोहत्यारा आदि का जो अन्न है, इनका सेवन करने पर क्या होगा? नरक होगा मरने के बाद। ऐसा ना हो, सामने वाला चेत जाए, उसकी अधोगति ना हो, इस करुणा से युक्त श्रुति कहती है, विधान आया है निषेध, न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण न करे इत्यादि वाक्यात् प्रतीते। तथापि
माने निषिद्धाचरण का जब वर्णन किया जाता है उपरामता की दृष्टि से या विधान की दृष्टि से? उपरामता। प्रतीयते तथापि तस्य अनुष्ठेयत्वाद वाक्य से अनुष्ठेय निष्ठत्व सिद्धि। लेकिन भाई श्रुति जो है वो तो बिल्कुल अनुष्ठेय का ही विधान करती है। प्रातीतिक अनुष्ठेयत्व है किसमें? कलंज भक्षण में। लेकिन श्रुति अनुष्ठेय का ही वर्णन करती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? घुमा फिरा कर वहीं आ गए। नहीं, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा नहीं। श्रुति के ठेकेदार मत बनो। हम लोग हिंदुओं के ठेकेदार हैं। कहाँ से ठेकेदार आ गया? इसका अर्थ क्या हुआ? ठेकेदार मत बनिए राष्ट्र के, हिंदू के। जिनको किसी वेदादि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हिंदू कौन होते, आर्य कौन होते, सनातन कौन होते, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका दायित्व क्या है, वो लोग कहने लगे हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। बड़ी विकट बात है। कोई राम जी का ठेकेदार बन गया, कोई हिंदू का ठेकेदार बन गया। बहुत विकट समस्या ये है कि आम जनता तो भावुक होती है। ऐसे समय दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु देने वाला ही अंधा कर दिया जाएगा। जनता की आंख खोलने के लिए ऐसे अवसर पर बोलने से विघ्न डालना होगा ना। इसीलिए क्या कहते हैं? मुंह बंद करके मारना। इसका नाम है मुंह बंद करके मारना। तो बहुत विचित्र बात है। किसी ने राम जी और उनके मंदिर का अस्तित्व को नष्ट किया, मंदिर तोड़कर, राम जी की मूर्ति तोड़कर। किसी ने मंदिर बनवाने के नाम पर भगवान राम के आदर्श को ही नष्ट करने का संकल्प ले लिया। अब हम किसका पक्ष लें? दोनों हमारे लिए। लेकिन किसी के माध्यम से कोई अच्छा ही काम हो रहा हो, प्राकृतिक दंड से भी वहाँ मौन रहना चाहिए। उसके दुरुपयोग की बात आवे तो मुँह खोलने की जरूरत पड़ेगी। फिर दुरुपयोग तो लक्ष्य ही है। व्यासपीठ कहीं भी उभर न पावे, ये लक्ष्य है। इसका मतलब धार्मिक आध्यात्मिक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जाएगा जो राजनेताओं के मुट्ठी के बाहर हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया? भले ही कलंज भक्षण का निषेध है, निषेध परक वाक्य भी निषिद्धाचरण की निवृत्ति में न पर्यवसित होकर के जो भी वाक्य होता है वेद में अनुष्ठेय ही होता है। घुमा फिरा करके भी निषिद्धाचरण का पर्यवसान अनुष्ठेय में हो गया, अनुष्ठान में हो गया तो शास्त्र घातक हुए या तारक हुए। एक और शास्त्र निषिद्धाचरण का फल नरक कहते हैं। अगर शास्त्र का तात्पर्य अनुष्ठेय में होगा तो निषिद्धाचरण का अनुष्ठान करोगे तो शास्त्र नरक में ले जाने वाले हुए या नहीं? ऐसा उटपटांग तात्पर्य कैसे हो सकता है? ये कहा न चेत। ये भाष्य की पहली पंक्ति न चा अनुष्ठेय सह, वो अनुष्ठेय नहीं है। कर्मकांड में भी निषेध परक जो वचन होते हैं निषिद्धाचरण को विहित मान करके नहीं, उनके फल का भी वर्णन होता है कि दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। बहुत बढ़िया एक ने कहा, बेगूसराय के थे भूमिहार सज्जन, पूर्वाचार्य के शिष्य। महाराज पहले एक गांव से एक दो व्यक्ति कोई ताड़ी पीने या शराब की ओर जाता था मुँह छिपा करके। अब जो है ताड़ी न पीने वाला, शराब न पीने वाला जो है मुँह छिपाता है कि हमको लोग सब भी नहीं कहेंगे। एक जगह हमने प्रवचन किया तो किसी ने कहा, शंकर, ये 8-15 साल पहले की बात, महाराज सभ्यता का एक द्योतक है, टी पार्टी आदि में शराब वराब चलते हैं, उसका विरोध आप न किया करिए। मैंने कोई क्या धीरे से कहा था कि भाई ये महाराज आप तो सभ्यता का द्योतक है, हम लोग तो करते हैं एक दो घूंट से ही, वो तो शिष्टाचार है आजकल।
टी पार्टी के स्थान पर मद्य पार्टी भी शिष्टाचार में। अब मदिरा न पीने वाले, चाय न पीने वाले मुंह दबा के भगेंगे, अब भगते हैं, उल्टा हो गया ना सब। इसीलिए कहा अगर आप अनुष्ठेय मानोगे, निषिद्ध आचरण का वर्णन किया श्रुति ने, उसके फल का भी वर्णन कर दिया, वो भी अगर विधेयी हो जाएगा, अनुष्ठेय हो जाएगा, तो श्रुति मारने वाली सिद्ध हुई या नहीं। एक हम नेरो सर्जन की बात कर रहे थे, यहाँ आए, महाराज चीन में सैकड़ों प्रकार के मांस खाते हैं, हम लोग जो हैं 4-5 तक सीमित रहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम चुपचाप सुन रहे थे। अब वकालत तो करनी होगी ना भाई, पंच नखा भक्ष्या होता है ही, महाभारत का वचन, शास्त्रों का वचन। खाना ही हो तो ये इस प्रकार के 5 प्रकार के जीवों को खाइए, पर संख्या भी दी है, निवृत्तिस तो महाफला। तो हर व्यक्ति अपनी वकालत करता है, इसलिए कहा वेदादि शास्त्र जो है अनुष्ठेय का ही विधान करते, सिद्ध तत्व का विधान करते ही नहीं। जहाँ पर निषिद्धाचरण का वर्णन है, निषिद्ध फल का वर्णन है, वो भी वास्तव में अनुष्ठेय होने के कारण। तो प्रश्न उठेगा कि फिर तो नरक वाली श्रुति व्यर्थ ही चली जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं। निषिद्धाचरण का जब श्रुति वर्णन करती है तो उसके फल का वर्णन भी करती है, नरक इत्यादि की प्राप्ति। वहाँ पर प्रवृत्ति परक वचन नहीं है, निवृत्ति परक ही वचन है। संबंध से अभावार्थत्वानुष्ठेयता इत्यर्थः। 9वीं टिप्पणी भावार्थत्वाभावात् इत्यर्थ धात्वर्थ हो गया। इसलिए ऐसा नहीं, जहाँ पर निषिद्धाचरण का वर्णन है, उसके निषिद्ध फल का भी वर्णन है, वहाँ पर उसको विहित बनाना शास्त्र का तात्पर्य है, ये नहीं कह सकते। अभक्षणादिकार्यमिति विधिपरत्वमेव निषेधवाक्यस्य किं न स्यात् इत्याशंक्या न चेति। न च पहली पंक्ति भाष न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त क्रियास्य अकरुणाद अन्यत् अनुष्ठेयमस्ति। ये कहा अभक्षणादिकार्यम इति विधिपरत्वमेव, कलंज आदि का भक्षण न करे, अभक्षणादि कार्य जो है विधिपरक ही क्यों न मान लिया जाए, मान लें। निषेध वाक्य से किं न स्यात् इत्याशंक्या। निषेध जो वाक्य हैं उनका पर्यवसान भी विधि में क्यों न माने। कहते न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त क्रियस्य अकरुणात् अन्यत् अनुष्ठेयमस्ति। हाँ, अब वहाँ कर्तव्य है। बहुत बढ़िया ये जो पंक्ति है भाष्य की, आपका आग्रह ये है कि निषिद्धाचरण के वर्जन का जहाँ पर वर्णन है, चूँकि वेदादि जो शास्त्र हैं अनुष्ठेय का ही वर्णन करते हैं, तो फिर निषिद्ध जो वचन है, कलंज भक्षण न करे, अगम्यागमन न करे, वो घुमा फिरा कर फिर अनुष्ठेय ही सिद्ध हो गए। तो कहते नहीं, 2 प्रकार के अनुष्ठेय हो गए। अनुष्ठान न करना कर्तव्य हो गया या नहीं, भक्षण न करना ये भी कर्म हो गया या नहीं। एक विचित्र बात है, या भाव है या भाव। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भक्षण न करना तो मैं भक्षण नहीं करूँगा, अनुष्ठान भी कर्म हो गया या नहीं। कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक कर्म। तो यहाँ जो है अनुष्ठेय पदार्थ का जब वर्णन किया जाता है तब उसका अनुष्ठान न करना, अनुष्ठान न करना ही एक कर्म हो गया या नहीं। तो क्या हुआ, अनर्थ से बच गए। अनर्थ से कैसे बचे,
अनुष्ठान करने वाले को नरक होगा, अनुष्ठान करने वाले को नरक नहीं होगा। तो आप दुष्परिणाम से बच भी गए। तो बहुत बढ़िया वाक्य है। क्या था भाष्य में? न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त क्रियस्य अकरुणात् अन्यत अनुष्ठेयमस्ति। जो शास्त्र के प्रति आस्थान्वित है लेकिन उसको मालूम नहीं जो आचरण में करने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, पीने जा रहा हूँ, निषिद्ध है, उसको सुना दिया जाए वंचक के द्वारा नहीं, सचमुच कि जो आप पीने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, वो तो दूषित है। अब उसको सुन करके जो उपरामता हो गई, प्रवृत्ति चल रही थी ना, खाने के लिए पीने के लिए जा रहे थे, इतने मालूम पड़ा कि इसमें छिपकली या दूषित पापी का अन्न है या कुछ पेय पदार्थ है आपके लिए, राम राम आप कहाँ। तो फिर क्या हुआ? प्रवृत्त जो चल रहे थे, प्रवृत्ति जो हो रही थी, उससे उपरामता भी कर्म है या नहीं? उपरामता के अतिरिक्त वहाँ पर अनुष्ठेयत्व विधि नहीं, अनुष्ठान की विधि नहीं है। बढ़िया उपरामता भी पाप में, पाप बुद्धि से नहीं कि पाप करने जा रहे हैं, करना पे धोखे में करने जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, हम तो अपने विचित्र ही होते हैं, उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ प्रवचन चल रहा था, हमें कुछ किसी काम में विलम्ब हो गया, तो हम आके, माताएं एक दो बैठी थी, बरेल की आती थी ना सेलियंट का, तो वहाँ जाके बैठ गया। वो भी अकेले बैठी थी और सब। वो मुस्कुरा के कहा, हम समझ गए। उसको मालूम था कि हाँ, एक तो हमारी स्थिति विचित्र होती है, उन लोगों को मालूम था। तो हमने कहा अच्छा हाँ, हमें तो भूल हो गई, हम तो यहीं बैठ गए। तो फिर जाके उधर बैठे क्या, नहीं तो लोगों को भ्रम ही हो जाए ना, क्या भ्रम हो जाए। हमारे स्वभाव को सब जानते थे। एक बार वो मेरठ के थे कोई शर्मा जी क्या, तो मैं कहीं था, मुझे ये नहीं ध्यान रहा कि ये मेरा कमरा है जहाँ रुका हूँ ये, और स्नान करके नंगे धड़ंग तो मैं चलता ही नहीं, बिल्कुल शरीर को ढक के ही चलता हूँ, ढकना ही रहता है। किवाड़ खोल के उनके कमरे में आधे कमरे तक चले गए ऐसे। अच्छा आपके कमरे में आ गया? हाँ महाराज आपका कमरा उधर क्या? हाँ नहीं नहीं, कोई और थे वो, भीष्मदत्त नहीं, और कोई थे। वो कोई किसी कार्य में उन्होंने, हाँ जो अपना कोई स्थान खरीदा गया था, उसमें भी उनकी जज स्वामी ने उनसे मदद करवाई थी। क्या हुआ? निषिद्धाचरण से परहेज रखने वाला व्यक्ति, अगर उसको ये पता नहीं कि जिसे खाने जा रहा हूँ, पीने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ निषिद्धाचरण है, और किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने सुना दिया निषिद्ध भोज्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, निषिद्ध कर्म, और बिल्कुल प्रवृत्त होते होते वहाँ से उपराम हो जाएगा नहीं। उपरामता के अलावा और कोई कर्म, यहाँ पे उपरामता भी कर्म है या नहीं? उसको आप क्यों नहीं कर्म मानते? उसका फल क्या मिलेगा? अभाव के गर्भ से भाव तो नहीं आएगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, बहुत शास्त्रार्थ इस पर है। अरे भाव हो गया ना, कर्म से उपरामता तो एक कर्म है। क्या? कर्मण्य कर्मया पश्येद अकर्मणि च कर्मया। कर्म उपरामता तो कर्म है, उससे क्या होगा? वो जो कर्म कर लेने पर नरक मिलता, दुर्गति मिलती, उससे भी उपराम हो गया या नहीं? तो उपरामता फल के रूप में भी प्राप्त है, उपरामता कर्म के रूप में भी प्राप्त है। क्या? नरक की भट्ठी में झुकने से बच गए, ये फल कम हुआ क्या? अरे अरे मुझे पता ही नहीं था सामने गड्ढा, आपने ध्यान दिलाया गए, सावधान गड्ढा है। अब जो गड्ढे की ओर पाँव दे रहे थे धोखे में, पीछे हट गए, या सर्प है किसी ने कहा, तो पीछे हटना कर्म हुआ या नहीं? फल क्या मिला? पीछे ना हटते सर्प जो डस लेता या गड्ढे में गिर जाते
तो फल भी निषेध मुख से मिल गया क्या, और कर्म भी निषेध मुख से हो गया, तो इन दोनों में साध्य साधन भाव हो ही गया। सूक्ष्म विषय है सब। अभक्षणादि कार्यमिति विधि परत्वमेव निषेध वाक्य से किम न हो गया। तस्यापि कार्यार्थात्वे विधि निषेध भेद भंगान्नयश्च स्वसंबंध्य भाव बोधने मुख्यस्य अर्थांतरे वृत्तौ लक्षणापाता निषिद्ध विषये रागादिना प्रवृत्त क्रियावतो निषेध शास्त्रस्य शास्त्रार्थधी संस्कृतस्य निषेध श्रुतयः अकरणत्वात् प्रसक्त क्रिया निवृत्त्युपलक्षित औदास लेक्षा निवृत्त्युपलक्षिता दौदासीन्यात् पानी पिए तब आएगी आवाज। औदासीन्यादन्यत् अनुष्ठेयं न प्रतिभाति। लंबा वाक्य। तस्यापि कार्यार्थत्वे विधि निषेध भेद प्रसंगात् नयश्च स्वसंबंध्य भाव बोधने मुख्यस्य अर्थांतरे वृत्तौ लक्षणापातात् यका। अगर आप ये मान के चलते हैं कि वेदादि शास्त्रों में अनुष्ठेय के अतिरिक्त किसी आदि का विधान ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है, तो कलंज भक्षण न करे, आगम्यागमन न करे, ये सब जो निषिद्ध आचरण का वर्णन है, उनसे प्राप्त होने वाले फल का भी वर्णन है, दुर्गति का भी वर्णन है, नरक आदि की यातना का, अगर उसको भी आप मानते हैं क्या कि वास्तव में वो भी अनुष्ठेय होने के कारण त्याज्य नहीं है, तब क्या होगा, इस पर कहते हैं विधि निषेध भेद भंग। कहाँ विधि है, कहाँ निषेध है। विधि निषेध में कलि का यमुना जी तुलसीदास ने लिखा, कर्मकांड में विधि और निषेध तो चलता ही है, तो निषिद्ध कोई कर्म सिद्ध ही नहीं होगा, निषेध वचन तो व्यर्थ ही जाएंगे ना। फिर विधि परक वचन और निषेध परक वचन, कोई ऐसा संविधान बन सकता है न विधि विधि हो निषेध न हो क्या। तो संविधान ऐसा बनाओ जिसमें निषेध हो ही नहीं, कुछ सब विधि हो। तो विधि और निषेध दोनों की विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाएगी, तो वेद तो क्या रह जाएगा। अरे वेद का अर्थ ही होता है कोई भी संविधान होगा लौकिक अलौकिक, उसमें विधि पक्ष भी होगा, निषेध पक्ष भी होगा। अगर आप निषिद्ध आचरण को भी विहित ही मानोगे तो विधि निषेध की विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी। फिर अनर्थ से कोई बचेगा भी नहीं, ये भी होगा। फिर अनर्थ, फिर नरक इत्यादि की जो प्राप्ति है होगी ही, नरक इत्यादि की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या हुआ, विधि निषेध की विभाजक रेखा विगलित करना चाहते हो क्या। तो निषिद्धाचरण में प्रवृत्ति न होना ही एक प्रकार से अनुष्ठान हो गया। निषिद्धाचरण में प्रवृत्ति न होना ही एक प्रकार से प्रवृत्ति हो गई। निषिद्धाचरण से जो परामता है उसको प्रवृत्ति कहेंगे या नहीं। भाई इस कार्य को मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक प्रकार निषिद्धाचरण को निषिद्धाचरण समझ करके उससे जो उपरामता है वो भी कर्म है या नहीं। मरुमरीचिका को मरीचिका समझकर स्नान या पान के लिए जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई, वो भी एक प्रकार से अनुष्ठान है या नहीं। निवृत्ति भी नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन,
प्रवृत्ति का अर्थ ही प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति का अर्थ भी कर्म है या नहीं? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है। तो अनर्थ को अनर्थ समझकर उससे जो उपरामता है उसको भी आप क्यों नहीं मानते? उपरामता हो गई, वो भी है, उसका लाभ क्या होगा? उपराम न होते जो अनिष्ट फल की प्राप्ति होती उससे वंचित हो गए। अनिष्ट फल की प्राप्ति न होना भी लाभ है या नहीं? क्या हुआ? ये सब ना आने पर क्या? वो दिन मनोज जी 3 ही मिनट बोले ना, क्या कह रहे थे? कितने साल से लोग सुन रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं पाते हैं। सफलता असफलता के भी मापदंड होते क्या? सफलता पहले विधिमुख से नहीं मिलती है, निषेध मुख से मिलती है। अमुक कथन का कोई समर्थन नहीं कर रहा तो नाराज होंगे, कोई विरोध नहीं कर रहा, ये सफलता नहीं है क्या? समझ गए? तो लोगों को साधन करते हैं, फल मिल रहा है, इसका ज्ञान न होने से घबरा जाते हैं। इतना परिश्रम कर रहा हूँ, कुछ तो असर नहीं पड़ रहा समाज पर, आप जो बोल रहे हो कहीं से विरोध नहीं आ रहा है, ये असफलता है क्या? कोई विरोध नहीं आ रहा है, सफलता है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? उसके प्रति अभाव बुद्धि हो जाती है। तो भगवान शंकराचार्य ने, आनंद गिरि जी ने क्या कहा? निषिद्धाचरण को निषिद्धाचरण समझ लेने पर उसमें प्रीति प्रवृत्ति न होने के कारण अज्ञान मूलक ही प्रवृत्ति हो रही थी क्या? मरुस्थल में जल न होने पर भी जल की प्रतीति के कारण जो पीने के लिए दौड़ रहे थे या जा रहे थे, अरे अरे ये मरुजल है, या सर्प को जो रस्सी समझ के पकड़ने जा रहे थे, अरे अरे सर्प है। तो अब अनर्थ से बचने के लिए जो प्रवृत्ति हुई वो भी प्रवृत्ति है या नहीं? तो अनर्थ अमुक अनर्थ है, कर्म कारणीय नहीं है, ऐसा जानकर जो सत्पुरुष की उस कर्म से उपरामता हो गई, वो सफलता है या नहीं? वो कर्म है या नहीं? उससे फल क्या मिलेगा? अरे फल क्यों नहीं मिलेगा? अगर सर्प को रस्सी समझ कर छू लेते तो मर ही जाते, अब मरने से बच गए, ये फल नहीं है क्या? मरने से बच गए, ये फल नहीं है क्या? ये भी फल है। तो इसीलिए हमको सफलता मिल रही है, असफलता दूसरे को कहने पर हम थोड़े मानेंगे। हमारे पास में भगवान गुरु ग्रंथ गोविंद कृपा से फल मालूम है। इतना भौतिकवादियों के बीच में वर्णाश्रम का डंके की चोट से समर्थन कर रहे या नहीं? कहीं से कोई चूं चपर की आवाज़ नहीं हो रही है। इसका नाम मुर्दाबाद, पुतले रोजे जला जाते। अगर गुरुदेव ने ये कहा नहीं होता कि हम तो पहले से भी सावधान थे उनकी कृपा से, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामान्य साध कर बोलना, कहीं कोई तुम्हें बेखटते रहोगे, कहीं कोई असफलता नहीं मिलेगी। वरदान हुआ या नहीं? तो सफलता पहले विधि मुख से ही मिलती है, ये पक्षधर नहीं होना चाहिए, निषेध मुख से मिलती है। अनर्थ से हम बच गए क्या? भूखा व्यक्ति, दोनों बातें। भूखा व्यक्ति जिस भोजन को पाने के लिए चला, सामने वाले हितैषी ने कहा सावधान, ये तो आपके खाने योग्य नहीं है, तो थोड़े कहेंगे कि मुर्गी अंडा थोड़ा खिसका दो, भाग्य हम खा लें। ट्रेन में एक ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर महंत हो गए हैं कहीं अयोध्या में, वैष्णव संत हो गए हैं, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण। तो वो ट्रेन में उन्होंने कहा भोजन लाना, ट्रेन वाला भोजन। वो विचित्र बाबा था, तो हंसता भी था, हमसे पढ़ने भी आता था। तो ले आए, नाम हम भूल गए। तो उसने कहा, उसने भी सोचा, उसने भी मुर्गी अंडे सब, अरे मुर्गी अंडा थोड़ा खिसका दो भैया, ले जाओ, बाकी भोजन कर लिया उसने। तो एक व्यक्ति भोजन में प्रवृत्त हो रहा था, भूखा व्यक्ति, उसे कहा गया सावधान, आपके पाने योग्य नहीं है। राम राम कह के वो भोजन पाने से उपराम हो गया।
ये उपरांता भी फल है या नहीं, कर्म है या नहीं। अनर्थ से बचना भी, अनर्थ से बचना भी कर्म हो गया। कहेंगे इससे फल क्या मिलेगा? वो जो अनर्थ, जो भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भक्षण करते जो पाप लगता, दुर्गति होती, उससे बच गए या नहीं। अगर किसी ने कहा गड्ढा, बाबूजी गड्ढा, सूरदास गड्ढा, बाबूजी गड्ढा, अब गड्ढे की ओर चलने से जो पीछे हट गए, वो पीछे हटना भी कर्म है या नहीं। उसका फल क्या मिलेगा? निषेध मुख से मिलेगा, विधि मुख से। अरे अनर्थ से बच जाना फल नहीं है क्या? तब ये कहा, फिर कोई कहेगा कि भृगु जी तो खाने से बच गए, लेकिन भूख की समस्या तो नहीं हटी, मरने से तो बच गए। विष मिला हुआ भोजन या पवित्र भोजन, तो फिर उसके लिए अलग प्रयास कीजिए, इधर कीजिए। निषिद्धाचरण से बच गए, भीताचरण कीजिए, रखा हुआ है क्या? भीत भोजन कर लीजिए, निषिद्ध भोजन से वंचित, निषिद्ध भोजन से अपने को वंचित कर लीजिए। तो सफलता जो है ना विधिमुख से ही मिलती है, इसको नहीं कर, निषेध मुख से भी मिलती है, उसको भी सफलता माननी चाहिए। फल भी निषेध मुख से क्या हुआ? नरक आदि यातना से बच गए। इधर क्या हुआ? लाखों जो विरोधी होते, कुमार्ग पे चलते, वो कम से कम ये भाई हमारी लाचारी है। क्या लाचारी है? जो आप कह रहे उस मार्ग पे चल नहीं सकते, लेकिन हम सहमत हैं। बहुत बढ़िया थे सुदर्शन जी, आरएसएस के सरसंघचालक, हमको बहुत अच्छे लगे। मैं एकांत में कुछ कहता है, महाराज सबसे मैं पहले तो कुछ संस्कार होता ना वर्णाश्रम आदि न मानने का, धीरे धीरे समझाया। फिर हम कहें संस्था में कि आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन संस्था में कुछ करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। हमें प्रसन्नता होती थी, क्या भाई सत्य के पक्षधर तो हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति अनर्थ से बच गया, अनर्थ से बच गया तो विस्फोटक फल से भी बच गया, ये भी कर्म है। तस्यापि कार्यार्थत्वे विधि निषेध भेद भंगात नयश्च, नय घटित जो है उसका तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा, निषिद्धाचरण फिर कुछ रहेगा ही नहीं। स्वसंबंध्य भाव बोधने मुख्यस्यार्थांतरे वृत्तौ लक्षणापातात् निषिद्ध विषये रागादिना प्रवृत्त क्रियावतो निषेध शास्त्रार्थधि संस्कृतस्य निषेध श्रुतेः अकरणात् प्रसक्त क्रिया निवृत्तिफलक्षिता लक्षितादौ दौदासीन्यादन्यात् अनुष्ठेयं न प्रतिभाति इति। ये कहा। अब कहते हैं रागादि से अभक्ष्य भोजनादि में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। वो क्या है? रागादि से जो कर्मों में प्रवृत्ति होती है वो क्या है? कुछ गुरुदेव कहते थे स्वारसिकी प्रवृत्ति होती है जीवों की। आहार निद्रा भय मैथुन आदि में रागान्वित होता है व्यक्ति, स्वारसिकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है। तो फिर धीरे धीरे शास्त्र क्या करते हैं? परिसंख्या विधि के द्वारा उपराम करते हैं। एक परिसंख्या विधि मतलब धीरे धीरे रागादि मूलक जो प्रवृत्ति है उसमें संकोच करके। दूसरी बात है कि किसी कोई प्रबुद्ध इतना है कि निषिद्धाचरण के प्रति उसके हृदय में राग नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ निषिद्ध है। किसी हितैषी जानकार ने बता दिया आप कहाँ ये क्या करने जा रहे हैं, तत्काल इसमें दिया निवृत्ति, तत्काल निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि बोध न होने के कारण भूल से भ्रम से प्रवृत्त होने जा रहे थे। आस्था तो थी धर्म में, निषिद्धाचरण के प्रति आस्था नहीं थी। यह ज्ञान नहीं था कि निषिद्धाचरण है। जो ही कहा त्यों ही उपराम हो गए, तो अनर्थ से बच ही गए। इसलिए शास्त्र जो है अनुष्ठेय का ही विधान करते, ऐसा नहीं अनुष्ठेय का भी निरूपण करते हैं।
नहीं तो सब जगह फिर लक्षण का अवलंबन लेना पड़ेगा। विधि निषेध हो गया। स्वसंबंध्य भाव बोधने मुख्य से अर्थांतरे वृत्तो, मुख्य अर्थ का अर्थांतर में वृत्ति देने से लक्षणा की प्राप्ति हो गई। फिर निषिद्धाचरण में तो रागादि सी प्रवृत्ति होती ही है। अगर शास्त्र भी उसका विधान कर देंगे तो मरे हुए को मारने के समान होगा, अर्थात गिरे हुए को और गिराने के समान होगा। शास्त्रार्थ धी संस्कृतस्य निषेध श्रुते अकरुणात् प्रसक्ति क्रिया निवृत्ति उपलक्षिता उदासीन्यात् अन्यत अनुष्ठेयम न भवति। शास्त्रार्थ धी संस्कृत, शास्त्र को सुनने पर तदनुकूल बुद्धि के कारण जिनकी बुद्धि परिष्कृत है, सुसंस्कृत है, निषिद्धाचरण का श्रवण करने मात्र से क्या हुआ, उसमें जो प्रवृत्ति हो रही थी ठीक उसी समय उपरामता की प्रसक्ति हो जाएगी। उदासीनता के अतिरिक्त उस कार्य में प्रीति प्रवृत्ति को, प्रीति तो पहले नहीं थी, भूल से जो प्रवृत्ति हो रही थी उससे उपरामता हो गई, उदासीनता की स्थिति हो गई, तो अनर्थ से बच गए, ये अभिप्राय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।